तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इन एन एपी ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स द सम ऑफ एनी टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक फाइनाइट एपी ले लें। फाइनाइट एपी मतलब एक ऐसा एपी जिनके नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, काउंटेबल हो, या उस एपी का हमें लास्ट टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग एक फाइनाइट एपी लेते हैं तो उस एपी के स्टार्टिंग से अगर कोई पार्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म फाइंड करें हम, और वही नंबर ऑफ टर्म अगर हम एक बार एंड से फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से एक बार फिफ्थ टर्म फाइंड किया और एंड से भी हमने टर्म फाइंड किया। ठीक है, तो जो दो टर्म्स मिलेंगे ना, इन दोनों टर्म्स का जो सम होगा वो उस एपी के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक एपी ले लेते हैं हम, जैसे कि एक एपी ले लेते हैं 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। ठीक है, हमने क्या किया है, एक फाइनाइट एपी लिया है। फाइनाइट एपी लिया, हमें पता है कि इस एपी में ना टोटल 10 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इस एपी में टोटल 10 टर्म्स है। ठीक है, और इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 31, और फर्स्ट टर्म है जो वो है 4। ठीक है, एक बार क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग सबसे पहले करते हैं ऐड। अगर फर्स्ट टर्म हमारा 4, लास्ट टर्म है हमारा 31, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो द सम विल बी 35। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार हम लोग करते हैं इस वाले एपी, इस एपी के स्टार्टिंग से थर्ड टर्म एंड एंड से थर्ड टर्म। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड टर्म यानी कि 10 और एंड से थर्ड टर्म यानी कि 25। ठीक है, जो टर्म हम स्टार्टिंग से फाइंड कर रहे हैं वही टर्म हमने एंड से भी लिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स का जो सम मिलेगा ना वो 35 के इक्वल होगा, यानी कि ये जो सम है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल है। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म इस बार लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म यानी कि 13, और एक बार लेते हैं एंड से फोर्थ टर्म। एंड से फोर्थ टर्म कौन हो जाएगा हमारा, 35। ठीक, 22। अगर एंड से फोर्थ टर्म, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म यानी कि 13 और एंड से फोर्थ टर्म यानी कि 22, इन दोनों टर्म्स का जो सम होगा वो भी किसके इक्वल आया, ये भी सम 35 के इक्वल आया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी फाइनाइट एपी के स्टार्टिंग से अगर कोई nth टर्म फाइंड करें या फिर एक बार एंड से nth टर्म फाइंड करें तो उन दोनों टर्म्स का जो सम आता है ना वो सम फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ले लेते हैं, हमें पता है कि जो nth टर्म होता है, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, एक बार हम लोग nth टर्म कहाँ से फाइंड कर लेते हैं, एंड से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका जो फॉर्मूला था वो था हमारा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करते हैं हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करने पर जो हमें सम मिलेगा ना वो होगा हमारा a प्लस l, और जो n माइनस 1 इंटू डी एक बार प्लस के साथ है और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी एक बार माइनस के साथ है, तो ये दोनों कट जाएगा और बच जाएगा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ a प्लस l। a हमारा फर्स्ट टर्म है और l क्या है, लास्ट टर्म। यानी कि किसी भी फाइनाइट एपी के कि हम लोग स्टार्टिंग से nth टर्म और एंड से nth टर्म का जो सम होता है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। क्लियर है क्या? तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारा द सम और डिफरेंस ऑफ टू एपीज इज ऑल्सो एन एपी। यानी कि किसी दो एपीज के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, या फिर दो एपीज के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो नए टर्म्स मिलेंगे ना वो भी एक एपी फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग। एक एपी ले लेते हैं 4, 7, अगेन से सेम एपी 4, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, एक और एपी ले लेते हैं हम लोग, एक और एपी, इस बार एक डिक्रीजिंग एपी ले 10, 8, 6, 4 एंड 2। ठीक है, हमने दो एपीज लिया, दिस इज फर्स्ट एपी एंड दिस इज सेकेंड एपी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों एपीज को हम लोग एक बार कर देते हैं ऐड। अगर इन दोनों एपीज को ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो न्यू एपी मिलेगा ना वो होगा हमारा 10 प्लस 4 यानी कि 14, 8 प्लस 7 15, 10 प्लस 6 16, 13 प्लस 4 17, 16 प्लस 2 18। ठीक है, अब हमें
क्या क्या दोनों एपीज के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करें, फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म के साथ, सेकंड वाले टर्म को सेकंड वाले टर्म के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो टर्म्स मिलेंगे क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 15 माइनस 14 जो डिफरेंस मिला वो 1 का मिला, 16 माइनस 15 यहाँ भी डिफरेंस 1 का मिला, 17 माइनस 16 यहाँ भी डिफरेंस 1 का, और अगेन हमें डिफरेंस कितने का मिला, 1 का। हर बार डिफरेंस हमें 1 का मिल रहा है, यानी कि दो एपीज को ऐड कर रहे हैं, दो एपीज के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करने पर जो टर्म्स मिले ना ये भी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं इन दोनों एपीज के टर्म्स को, क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी एपी फॉर्म होता है क्या। तो एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 10 हमें क्या मिलेगा, -6, यहाँ 7 माइनस 8, 7 माइनस 8 यानी कि -1, 10 माइनस 6 यानी कि 4, 13 माइनस 4 यानी कि 9, एंड यहाँ पे 16 माइनस 4 और ये रहा हमारा 14, ठीक है। अब चेक करते हैं ये एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम लोग अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जो डिफरेंस मिलेगा वो हमें 5 का मिलेगा, यहाँ भी डिफरेंस हमें 5 का, 9 माइनस 4 अगेन 5 और 14 माइनस 9 ये भी हमें डिफरेंस 5 का मिला। हर बार डिफरेंस हमें सेम मिला, यानी कि जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये भी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है क्या।